अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है टेम्परेचर कन्वर्जन। अब आपने क्या करना है, अगर आपको बोला जाए भाई आपने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है या सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है, तो उन सब के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक फार्मूला होना चाहिए ना। यानी सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाने का फार्मूला होना चाहिए, फ़ारेनहाइट से दोबारा सेंटीग्रेड में आने का फार्मूला होना चाहिए, या सेंटीग्रेड से आपको बोले भाई केल्विन में आप चले जाएं, तो आपने क्या करना है, इन सब के लिए एक फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा, सबका अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि भाई ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ये बराबर होता है फ़ारेनहाइट स्केल में किसके भाई, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं देखूं केल्विन स्केल में तो ये बराबर होता है 273 के। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद करनी है। 0 डिग्री बराबर होता है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और 0 डिग्री बराबर होता है केल्विन स्केल में किसके, 273 केल्विन के। ओके, अब जब हम देखें वाटर की बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी जो उबलना शुरू होता है ना, जब हम उसको 100 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। अब इसी तरीके से फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना हुआ, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये केल्विन में किसके बराबर होता है, केल्विन में ये बराबर होता है 373 डिग्री केल्विन के। अब इसके साथ डिग्री लगाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके केल्विन के साथ ना डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ेंगे क्या, अब इसे डिग्री केल्विन ही पढ़ेंगे, लेकिन डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे, सिंपल के लिखेंगे। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि फार्मूला बनाने के लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। अब आपने देखा भाई ये जो है 100 है ना, तो आपने क्या किया, 100 किया और लिख दिया डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने माइनस करना है किससे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो आपने ये लिखा सबसे पहले। फिर उसके बाद जैसे मैं देखो फ़ारेनहाइट की बात करूं तो फ़ारेनहाइट में क्या है, सबसे ऊपर आ रहा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको भी माइनस करेंगे किससे हम, इसका क्या है भाई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ से देखें तो 373 डिग्री केल्विन है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 373 केल्विन। माइनस किया, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई 273 केल्विन, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 273 केल्विन, सिंपल। अब आपको देखना है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, ये जो है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड है, तो माइनस कर देंगे किससे हम, सिंपल 0 से माइनस करेंगे, जो इस साइड पे जो रकम है ना उससे माइनस करेंगे। अब ये क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है, माइनस कर देंगे किससे, यहाँ पे क्या आ रहा है 32। इसी तरीके से ये क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है, तो माइनस कर देंगे एक कम वाली वैल्यू से, यानी माइनस करेंगे 273 से। तो ये आपने कर लिया। अब उसके बाद आपने सिंपल करना क्या है, आपने जो है ऊपर वाली वैल्यूज़ को इसी तरीके से लिख देना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आप 100 के साथ डिग्री सेंटीग्रेड ना लिखें कोई इशू नहीं है, -0। नीचे क्या करेंगे, आप करेंगे डिवाइड। अब इसके लिए भी आपने क्या करना है, 212 -32। नीचे क्या करेंगे, ये वाली रकम को लिख देंगे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 373 -273 डिवाइड कर देंगे किससे, नीचे जो लिखी हुई रकम उसी को नीचे लिख देंगे। अब ये तो हो गया काम आपका, लेकिन आप इन सब के बीच में क्या कर दें, इक्वल का साइन डाल दें। अब मैं बनाना चाह रहा हूँ भाई इसका टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे 100 लिखूँगा, माइनस करूँगा 0 को, सिंपल जो वैल्यू ये लिखी हुई है ना उसी को मैं उतार लेता हूँ। इक्वल का साइन है 32/TF -32। अब इन दोनों के दरम्यान रिलेशन बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे रिलेशन, ये भाई 0 ऊपर नीचे तो सेम है, इस वजह से हमने इसे कट कर दिया। यहाँ पे रह गया 100 अपॉन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इक्वल
212 में से 32 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 180 आ जाएगा। फिर नीचे जो है, नीचे वाली रकम को आप ऐसे ही लिखेंगे वैल्यूज़ को 32। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10 होता है, 2 9 18 होता है। अब ये जो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड है डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ। यहाँ पे क्या है 5 है, ये वाली वैल्यू क्या है डिवाइड में, ये उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 के साथ। सिंपल आप कर दें, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। 9 जो है मल्टीप्लाई और उधर जाके 9 डिवाइड हो जाएगा, तो हम 5 के साथ ही लिख देते हैं डिवाइड में, कोई इशू नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फ़ारेनहाइट -32 यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। अब इसको आप इस तरीके से सेट करके लिख लें, इक्वल 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। यह आपने एक फार्मूला बना लिया। जब भी आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ और आपको बोला जाए कि आपने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास जो भी टेम्परेचर आएगा वो किस में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सेंटीग्रेड में आ जाएगा। अगर आपको बोले जाए कि भाई आपने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है, तो इसी फार्मूले को क्या करेंगे, आप उल्टा कर देंगे। तो सिंपल मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, 9 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, उलट हो जाएगा। ये माइनस हो रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखें आपको किस में दिया जाएगा, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया जाएगा, कन्वर्ट किस में करना है, फ़ारेनहाइट में करना है। तो ये इसका एक फार्मूला बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड से आपको केल्विन में जाना है। तो आपने क्या किया, सिंपल यहाँ से देखा 100 - 0, यहाँ पे लिख दिया आपने 100 - 0 अपॉन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड -0 इक्वल लेना है किसके। अब आप क्या कर रहे हैं, सेंटीग्रेड का और केल्विन का रिलेशन बना रहे, 373 - 273। टेम्परेचर इन केल्विन -273। अब ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे रह गया 100 अपॉन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इक्वल। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100, नीचे सेम वैल्यू वैसी ही रही 273। 100 से ख़त्म हो गया, ऊपर 1 बच गया, ये डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन -273 इक्वल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड जो है ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सिंपल ऐसे ही आ गया। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो है ये किसकी है, माइनस की है, इक्वल के उस साइड पर जाके ये प्लस की हो जाएगी। टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड +273। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। जब भी आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया जाए और कहा जाए कि आपने इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।